उसका फल मिल गया, माफ करता किसी की नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अच्छा, आप क्या कह रहे जेठ जी है मेरे, ऐसा कह कर मेरा दिल दुखाओ नहीं, कैसे होगा सबर मेरे दिल पर मियां। कैसे होगा सबर मेरे दिल पर मियां, ऐसा कहो कर मेरा दिल दुखाओ नहीं, कैसे होगा सबर मेरे दिल पर मियां। सपना ने क्या क्या कहा तुमने सब सुना ना? जी हाँ। लेकिन जद्दा सिंह, कहिए। सपना हमारे फार्म हाउस की नौकरानी थी। जी हाँ। और नौकरानी है। ये ठाकुर जगपाल सिंह घराने की बहू नहीं है। जी हाँ। और न हमारे घराने की इज्जत है। जी हाँ। तुम एक काम करो, कहिए। सपना के बदन से इसकी साड़ी उतार दो और आज हम इसे इस माधोपुर गांव में नंगे टहलाएंगे। नहीं, हमारे अगर मेरी माँ की बात मिलेगा मैं उसे नोच डालूंगा। जद्दा सिंह, समय कम है, काम ज्यादा। लौंडा क्या कह रहा है? क्या कह रहा? कि अगर मेरी माँ की तरफ कोई बढ़ा कहने तो साले को। ठीक है। सपना को खत्म कर देती है। ऐसा मत करिए, मैं आप लोग के हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ।
न बदला, चांदी न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? ठाकुर साहब बोलो। ना मालूम क्यों सपना मुझे इस लिबास में बहुत अच्छी लग रही है। समझ जा। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो मेरे बच्चे को। चोट लग रही क्या? तो क्या करेगा? ए जदा सिंह, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। देखिए ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है। सपना को ले जाओ, इसके साथ वही काम करो। आराम 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 और सुनो, ले जाओ। सपना 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 नहीं, सपना ठाकुर साहब सुनो, ये मनाओ यहाँ चिल्ला रहा था। ऐसा लगता है सारी तकलीफ इससे हो रही है। ठाकुर साहब अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ध्यान दीजिए। अरे कहो, कहना क्या है? सिर्फ एक बार, हैं? एक बार और मौका दे दीजिए। हैं? तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी? देखो जदा सिंह, ये बताओ कि जो रघुवीर सिंह का मर्डर हुआ, जी हाँ, और हमारे भाई पर गोली तुमने चलाया ना, जी हाँ, तो इस बात को हमारा भतीजा अमन देख रहा था, है ना? जी हाँ, और सपना के साथ जो भी तुमने बलात्कार किया, जो भी किया, अपने आंखों से अमन सिंह ने देखा है।
ठीक है ना? जी हाँ। तो फांसी किसकी होगी? मेरी। और क्या मेरी? जेल तुम जाओगे क्योंकि तुमने हमारे भाई का मर्डर किया है, सपना के साथ बलात्कार किया है। अगर इसने अपनी आंखों से देखा है। और सुनो, जेल जाने से बचना है तो तुम हमारे भतीजे अमन का गला दबाकर खत्म कर दो। ठाकुर साहब जिंदा रहेगा ना साला थाने में बयान देगा। किस बात है ठाकुर साहब? साला पुलिस में बयान देगा। ए जटा सिंह, कहिए। अरे तुम्हारी कसम सच में खत्म हो गया। एक काम कहिए। अगर इन कामों से बचना है तो ये थाना माधोपुर में है, वो हमारी जमीन में बना है। जी हाँ। मैं जो चाहता हूँ थाने वाले वही करते हैं। चलो थोड़ी सी रकम लेते हैं, खन्ना साहब को देते हैं और सपना के खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जी हाँ। जी हाँ। सपना जेल जाएगी, लेकिन वहां जाने के पहले सपना को यहाँ ले आओ। वो बेहोश पड़ी है। अरे खींच लाओ। देखिए ये घटना स्थल है। जी हाँ। जिसकी लाश जहाँ है वहीं पड़ी रहने दो। ठीक है ठाकुर साहब। जो जैसा है वहाँ पड़ा रहने दो। अब हम लोग थाने में चलेंगे, वहाँ रोएंगे, चिल्लाएंगे, दुनिया भर का ढोंग भरेंगे। जी हाँ। और मैं और बाकी बातें रास्ते में। चलिए ठाकुर साहब। हेलो। हाँ भाइयों, सिंह प्रकार फरमाइए। ठाकुर जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह के बदन पर इतनी गोलियां मार दिया है कि उसका सारा बदन छलनी हो गया है और वो बेहोश पड़ा है। देखिए जब धीरे धीरे वो होश में आता है तो अपने खून से एक तहरीर लिख रहा है और तहरीर लिखने के बाद वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। उठा और उठकर बैठ गया और जब बगल में देखा तो उसकी पत्नी सपना पड़ी थी और जब सामने नजर उठाकर देखा तो अमन के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और अमन की तरफ छपटा और अमन के गले का फांसी का फंदा खोलने लगा और जब फंदा ढीला हुआ, भगवान का करिश्मा कि अमन बेहोश था और वो धीरे धीरे होश में आने लगा। रघुवीर सिंह मन ही मन में सोच रहा है कि अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी बार अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूं। और उसने अमन को अपने सीने से लगाया और वो खूनी तहरीर हाथ में लेकर अमन से कहने लगा, बेटा अमन, ये पिताजी, ये खून से लिखी तहरीर इसे लेकर के यहां से तुम भाग जाओ। पिताजी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
जिद मत करो, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। इस तहरीर को पकड़ो, मेरा बदन ढीला होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा कहूं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम अमन, ये जिद करने का टाइम नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ये तहरीर एक दिन तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। हेलो, हाँ भाइयों, सेन पर गौर फरमाइए। ठाकुर रणवीर सिंह अमन को खूनी तहरीर दिया और उसका बदन ढीला होता गया और वो लड़खड़ा कर सभी पर गिरा और अपना दम तोड़ दिया। अब इधर देखिए, अमन मन ही मन सोच रहा है कि मैं कितना भागा हूँ कि अपने माता और पिता का कफन दफन नहीं कर सकता, उनका अंतिम दाह संस्कार नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ अपने माता पिता के अंतिम दाह संस्कार के लिए रुकता हूँ तो मैं फिर जान से मारा जाऊंगा और मेरे पिता के वचन को ठुकराना होगा। इसलिए मैं ये खूनी तहरीर लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने क्या बिगाड़ा है जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो? कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अत्याचारी हूँ कि आज अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। हे मेरे मालिक, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं बस जा रहा हूँ, अपनी माँ की साड़ी अपने साथ ले जाऊंगा। जब कभी याद आएगी इसे सीने से लगाकर अपनी दिलासा बुझा लूंगा, रो लूंगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में अमन खूनी तहरीर लेकर वहां से भाग निकला। रघुवीर सिंह की लाश पड़ी रहती है, सपना बेहोश पड़ी रहती है और देखिए इधर ठाकुर जसपाल सिंह व जद्दा सिंह जा रहे हैं थाना माधोपुर। देखिए सीन थाना माधोपुर। इंस्पेक्टर खन्ना, सिपाही वर्मा और इंस्पेक्टर बालाजी व चौकीदार उपस्थित रहते हैं।
थाना माधवपुर। जय हिंदू, जय हिंदू साहब। जय हिंदू बने, जय हिंद बोला करो। जय हिंद बोला जाता, ठीक, ओके। सिपाही वर्मा सर क्या बताएं यार, इस समय मेरी जेब खर्चा नहीं चल रही है। वही तो हम भी सोचे, जब से इस थाने में आए हैं ना कोई घूस मिलता है ना कोई केस आ रहा है, मेरी तो जेब खर्चा नहीं चल रही है। यही तो चक्कर है। आओ चलो। अब किसी तरह सिगरेट दुकान से मांग के लगा लिए सर। मांग कर ठाकुर साहब नमस्कार। कहिए। ठाकुर साहब कैसे आगमन हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात? हाँ वर्मा जी, बहुत अफसोस की बात है, क्या बताऊं। बस क्या गांव में कोई बवाल हो गया क्या? बवाल तो हो गया है वर्मा जी, हाँ? लेकिन हम अक्सर, तुम जानते हो, हम फोन कर देते हैं, आप लोग हमारी हवेली पहुंच जाते हैं, लेकिन आज हम थाने में आना ही उचित समझा हूं। आप जो हमारा छोटा भाई था रघुवीर सिंह, ओ रघुवीर सिंह तो बहुत अच्छे आदमी थे भाई। हाँ हाँ, आप जाते थे, बहुत सेवा करता था आपकी। हाँ? और अफसोस की बात यह है, कभी कभी हम हूँ चौकीदार जाते थे फार्म हाउस पर जी, तो खूब खिलाते पिलाते थे, अरे सेवा क्यों नहीं खातिर करते थे। अरे फार्म हाउस तुम्हारा था, उसमें आप जानते ही हैं। लेकिन वर्मा जी, अफसोस की बात यह है कि हमारे भाई का कल मर्डर हो गया। मर्डर? जी। ओ तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या बताऊं, वो जद्दा सिंह, वर्मा जी, ये छोटी सी भेंट है, रखिए, हम फिर बताते हैं क्या करना है ना। तो कुछ वर्मा जी, यस सर। जो हमारे फार्म हाउस पे वो सपना नाम की नौकरानी थी ना, तब तो वो हमारे भाई को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद अब जब हमें पता चला तो हमने सपना को हवेली में बुलवाया और मैंने सपना को डांटा, लेकिन शायद हमें उम्मीद है कि सपना को ये बात अच्छी नहीं लगी और सपना ने न जाने उसके दिमाग में क्या आया, किसी को साथ में लेकर हमारे भाई का मर्डर कर दिया। और देखिए, हम यही चाहते हैं सपना सारी जिंदगी जेल में रहे। आप परेशान मत, नौकरानी होकर इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे परेशान मत होइए, मैं इतनी धारा लगा दूंगा साली के ऊपर, कुछ जिंदगी साथ डालूंगा। ठाकुर जसवंत सिंह, बाप का नाम? ठाकुर जसवंत सिंह, उनके छोटे भाई रघुवीर सिंह, बाप का नाम? राम बहादुर सिंह। ठाकुर रघुवीर सिंह सपना नाम की एक नौकरानी से प्यार कर रहे थे। सपना ने धन माया के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, जमीन के चक्कर में कल 11:36 पर उनका दिन दहाड़े हत्या करवा दिया। 102 धारा 102 107 302 107 703 77 177 176 376 377 सब लौंडेबाजी बलात्कार का दोनों केस लगा दिया। वर्मा जी, आप लोग सबसे पहले तो घटना स्थल पर चलिए, बिल्कुल चलेंगे। वहाँ का मुआयना कीजिए और हमारे भाई की जो लाश है पोस्टमार्टम के लिए, और सपना को हथकड़ी डालकर जेल भेजिए, चालान कर दीजिए। ओके सर। लेकिन हमारे स्टाफ से यही चाहते हैं कि आम आदमी का खून नहीं हुआ है, ये हमारे भाई रघुवीर सिंह का खून हुआ है। हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई का कातिल है, कहीं भी हो दुनिया के कोने में, 24 घंटे के अंदर हम उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं।
अरे आप चिंता मत कीजिए, जी। हमसे तो ज्यादा खतरनाक हमारा चौकीदार है। अच्छा हम पूरा स्टाफ सहित जी। 24 घंटे की मोहलत लेते हैं। अच्छा सीबीआई जांच लगवाएंगे, जी हाँ। सीआईडी कुत्ता मंगवाएंगे। क्यों नहीं? जिस दिन आपके भाई के कातिल मिल गया ना जी, तो कातिल की मां चोट देंगे फिर। चिंता मत कीजिए, कातिल का कोई सुराग लगने तो दीजिए, फिर वर्मा जी उसकी मां चोटते हैं साले की। चलिए आप घटनास्थल पर आइए हमारे साथ। आइए। क्या बताऊं, शैला इतनी गाली दे रहा था, अगर मैं कहता कि मैंने मर्डर किया है तो हमको ही जेल में डाल देता। चाहे कितनी गाली दो, अब हमें बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। अरे बोलो मत। बहुत खून निकल किसी रहा है। मादर चोर ने धार धार हथियार से मारा है। बस पता लगने दीजिए, फिर बताते हैं। अच्छा एक काम करो, लाश का मुआयना कीजिए पोस्टमार्टम के लिए, और सपना के हाथ में हथकड़ी डालिए। चौकीदार, लाश को उठाओ, साहब की गाड़ी में डालिए। साहब की गाड़ी में। हाँ, लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। ए वर्मा जी, कहाँ भाग रहे हो? जा तो रही जेठ जी, अच्छा लेकिन एक न एक दिन तेरा काल बनकर जरूर मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं। पुलिस वाले के सामने धमकी दे रही हो। देख लो वर्मा जी, देख लो। आप चिंता मत कीजिए। माला जी, थाने ले चल के 4 लेडीज पुलिस और बुलवाइए। पहले इसकी मरम्मत कीजिए, उसके बाद चालान काट के जेल भेजिए। चलिए ले चलिए। चिंता मत कीजिए, ठीक है। हमसे ज्यादा खतरनाक मेरा चौकीदार है, और तुमसे ज्यादा दुख तो दाढ़ी वाले को है। अरे देंगे देंगे, चिल्लाओ नहीं। चलिए आप लोग चलिए। लड़ाओ नहीं, मैया चोदेंगे हम। कातिल का पता लगने दीजिए। ये क्या है? कोई मांगता है क्या? यही लठिया धारो, अब ऊपर से निकालो तो हाँ रखिया धपर धपर हुए। हम सिपाही जरा दूजे किस्म के हैं। 2 रुपया खुला है, हाँ? बाकी कल हम तुमको देंगे। अच्छा, ये रख लो यार। नहीं हम एहसान नहीं चाहते हैं। अगर जेल में आओगे तो हमें निहुरा के ऐ पलटैया करके ऐसी पिलाई करूंगा। सुनो, ये तो हम तुमको अभी बहुत मारते, लेकिन तुम हमारे गांव के रिश्तेदार हो। जाओ। ठाकुर साहब, दत्ता सिंह, शायद एक बात तुमने ध्यान से नहीं देखा। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अमन वहां से गायब था। वही बात मैं आपसे कहने वाला। ये बताओ कि तुमने उसका किस तरीके से गला दबाया? क्या उसकी लाश चली गई या अमन जिंदा था? ठाकुर साहब, हमें लगता है अमन ने मरने का ढोंग कर लिया था, अच्छा, और हम लोग उसे मरा समझकर छोड़ दिया। लेकिन दत्ता सिंह, कहिए। अगर अमन जिंदा है तो समझो कि हमारे गले के फांसी का फंदा जिंदा है। जी हाँ ठाकुर साहब। चारों तरफ आदमी लगा दो, अमन कहाँ मिलेगा?